नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है उसमें आप देखेंगे कि उसमें आपको अगेन एक मैट्रिक्स गिवन है जिसको आप कह रहे हैं कि आपने क्या शो करना है, शो कराना है कि ये कंपोनेंट नहीं है सेकंड टेंसर का। ठीक है, हमने ये तो देख ली कि सेकंड टेंसर का कंपोनेंट हो तो कैसे होता है। अभी हम देखेंगे, प्रूव करेंगे कि नहीं है। तो नहीं करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्टार्ट किया, यहाँ पे भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। आपने क्या किया, ये आपने एक मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स का नाम आपने बता दिया APQ है, वो किसके इक्वल है, x2 स्क्वायर, x1 x2 x1 x2 और ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का मतलब होगा कि आपके पास यहाँ पे भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास क्या हो जाएगी, A11 होगी, ये आपके पास A12 हो जाएगी, ये आपके पास 21 हो जाएगी और ये आपके पास क्या है 22 हो जाएगी। ये देखिए A11 आपके पास मैट्रिक्स x2 स्क्वायर है, फिर उसके बाद आपके पास 1 2 है x1 x2 की, फिर ये आ जाएगी माइनस x1 x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A22 x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास टोटल मैट्रिक्स आ गए, 4 एंट्रीज इसकी आ गई। फिर आप देखें कि आपके पास अगर इसमें x1 प्राइम और x2 प्राइम और x1 x2 को लिखूं तो ये जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ला के बताई थी बात वो थी। ठीक है, जिसका मतलब ये था कि आपके पास ये वाली वैल्यू जो क्या है A11 है, ये आपके पास 1 2 है, ये आपके पास 2 1 है और ये आपके पास 2 2 है। तो ये वो आपके पास मैट्रिक्स है। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला आपने देखना है। तो आपके पास प्राइम A प्राइम आई जे किसके इक्वल होगा, AIP AJQ APK PQ। ठीक है, ये टू रैंक 2 के ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अब आप देखें कि आपके पास अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूं, यहाँ पे देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होता है x2 प्राइम इक्वल्स टू, पहली इसकी एंट्री क्या है माइनस साइन थीटा और साथ क्या आ जाएगा, साथ ये x1 आएगा। ठीक है, फिर आपके पास प्लस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा x2, ये आ जाएगा आपके पास x2 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, x2 प्राइम आपके पास ये आ गए, ये इक्वेशन आ गई। अब इसी x2 प्राइम का आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लिया आपने, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास a प्लस बी वाला का होल स्क्वायर का स्क्वायर है। जैसे ये आप इसका इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा x1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 x1 x2 और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्सपेंशन करनी है। अब पहले क्या करेंगे, इसकी भी एंट्रीज फाइंड करेंगे A11 1 2 सारी। ठीक है, तो पहले हम A11 फाइंड कर लेते हैं। 1 1 का मतलब अगेन यही है कि आई जे दोनों की वैल्यू 1 है, मैंने A1 यानी आई की जगह 1 पुट कर दिया और जे की वैल्यू यहाँ थी, यहाँ पे 1 पुट कर दिया। फिर इसकी एक्सपेंशन करेंगे, इसकी एक्सपेंशन के लिए पहले तो मैं P की वैल्यू पुट कर दूंगी, फिर मैं Q की, P की वैल्यू, P की जगह मैंने 1 2 पुट कर देना है। P की जगह देखें यहाँ 1, यहाँ पे भी P की जगह 1 और यहाँ P की जगह 2, यहाँ पे भी P की जगह 2। ठीक है, ये आ गया। अब मजीद इनको एक्सपेंड करना है, इनको कैसे एक्सपेंड करेंगे, अब इसको अगर आपने एक्सपेंड करना है, अगेन इसको एक्सपेंशन करनी है तो आप क्या करेंगे, जैसे देखें यहाँ पे इस टर्म को, इसकी इस टर्म की भी दो टर्म बनेगी। ये A1 है, A1 Q की जगह 1, A1 Q की जगह 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A11 A1 और Q की जगह 2, A1 और Q की जगह 2, ये टर्म आ गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे इस टर्म को करेंगे आप, यानी ये टर्म आपके पास A12 A11 Q21 और फिर इस टर्म का नेक्स्ट क्या हो जाएगा A12 यानी Q की जगह सिर्फ आपने 2 पुट कर लेना होगा, देख ले 2 और यहाँ पे भी 2 2, तो ये टर्म आपके पास आ गई। अब ये जब आप टर्म फाइंड कर चुके हैं, अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। A11 की जगह आप देखेंगे cos थीटा, यहाँ पे भी वही आ जाएगी। A11 ये मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, गिवन मैट्रिक्स जो है ना उसकी एंट्रीज है। ठीक है, तो वो आप देख लें, गिवन मैट्रिक्स आपके पास क्या था, ये था। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी नहीं थी, तो A11 क्या था x2 स्क्वायर, वो मैंने लिख लिया। ये देखिए x2 स्क्वायर इस A1 की जगह। अब इन इसी तरह आप क्या करेंगे, इन सब की भी एंट्रीज कर देंगे, इन सब की भी आप एंट्रीज कर देंगे, इक्वेशन आपके पास फुल बन जाएगी। ठीक हो गया, और इसको थोड़ी सेटिंग करके मैं देख रही हूँ कि क्या कोई चीज आपस में कैंसिल हो रही है। यस, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एक जैसी हैं, एक के साथ पॉजिटिव साइन एक के साथ नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। पीछे से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा x2 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा x1 स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कंपेयर करें जरा। ये तो इसका आंसर बता दिया ना, हम पहले कंपेयर करके देख लेते हैं। ये A11 प्राइम है और इक्वेशन नंबर 5 और 4 को करना है।
तो ये आपके पास x2 प्राइम का स्क्वायर है ना, तो वो देखिए आपके पास अगर प्राइम में हम लिखें ना जैसे इसी को, तो वो आपके पास ये आपके पास a11 एंट्री ही बनती है, ठीक है। यानी इसको अगर मैं इस सारे को प्राइम की फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होता है, a प्राइम पी क्यू हो जाता इक्वल्स टू, आपने ये पूरी मैट्रिक्स लिख लेनी है और इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी वैसी ही होंगी, बस उनके साथ प्राइम लगा होगा, जैसे यहाँ पे मैंने अभी प्राइम लगा लिया, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, आप देख रहे हैं कि प्राइम में ये x2 प्राइम स्क्वायर होगा, इसका मतलब है ये a11 एंट्री है, ये जो आपके ये आपने फाइंड की हुई है, ठीक है। तो इस ये लेफ्ट हैंड साइड और मेरे पास जो अभी मैंने फाइंड की ये लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, तो उसका मतलब है इन दोनों को कंपैरिजन हो सकता है। अब राइट साइड हैंड साइड पे मैं कंपैरिजन करूंगी, मैं देखती हूँ x1 स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या है मेरे पास, ये देखें इधर x1 स्क्वायर के साथ मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये तो सही होगी, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। फिर उसके बाद मैं x2 स्क्वायर के साथ देखती हूँ, देखिए x2 स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी x2 स्क्वायर के साथ क्या है cos स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 4 में x1 x2 के साथ -2 साइन थीटा cos थीटा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में देख रही हूँ ये वाली टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है इसकी जो क्वेश्चन नंबर 5 की दोनों दो टर्म्स तो बराबर हैं लेकिन थर्ड टर्म यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इसके कंपोनेंट सेम नहीं है। सेम ना होने का मतलब क्या होगा, we see that x2 square does not satisfy transformation law, so APQ does not represent a complete set of component of a tensor of rank 2, ठीक है। तो वो कंप्लीट सेट को नहीं बता रहा। अब मैंने यहाँ पे A11 में ही देख लिया कि उसके सेट के कंपोनेंट एक जैसे नहीं हैं, तो अब मुझे 1 2 या 2 1 2 2 को फाइंड करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ से ही इसको बता सकती हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को। फिर इसी तरह बच्चों आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आप देखेंगे कि आपके पास अगेन अगेन आपको कह रहे हैं कि एक कोई सेट मैट्रिक्स गिवन है और उसका कहा जा रहा है कि आपके पास APQ है, तो इसकी कोई एंट्रीज हैं A11 A12, ठीक है। इसको आपने इसको भी आपने प्रूव करना है, इसको भी आपने चेक करना है कि ये रैंक 2 के कंपोनेंट इसके हैं या नहीं है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के। तो अगेन आप क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को APQ बता के इसकी एंट्रीज बताएंगे, फिर ये वाली मैट्रिक्स आप ट्रांसफॉर्मेशन वाली में यूज करेंगे, x2 प्राइम करेंगे, x2 प्राइम का क्योंकि यहाँ पे भी x2 प्राइम का स्क्वायर है, तो इसीलिए मैंने पहली टर्म इस ये फाइंड कर ली, ठीक है। अब A11 फाइंड करूंगी जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, A11 फाइंड करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगी और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 3 को कंपैरिजन करूंगी, ठीक है, कि है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये भी इक्वल नहीं होगी, ये आप चेक कर लीजिएगा इसकी खुद प्रैक्टिस करके कि ये इक्वल बनता है या नहीं बनता, ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है वो मैं आपको जो है भेज दूंगी, नोट्स में है, ठीक है, कि वो भी है या नहीं है वो आप खुद करिएगा क्योंकि इनका सेम मेथड है। अब आप एक और आपको दो ऐसे क्वेश्चन गिवन है, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा गिवन, तो उसको आपने प्रूव करना है, उसको प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए कैसे आप चलेंगे, देखें यहाँ पे आपको सिंपल एक दिया हुआ है कि लेट्स सपोज ए जो है आपके पास पी क्यू है जो इसके इक्वल है 2 u e पी क्यू प्लस लेमडा ई आर आर ई और डेल्टा आपके पास या सिग्मा आप इसको कह रहे हैं पी क्यू है, ठीक है। तो इसको आपने शो दैट कराना है कि आपके पास W जो है वो इस टर्म के इक्वल आ जाए, ठीक है, ये इस टर्म के इक्वल या इस टर्म के इक्वल आ जाए। कैसे आएगी आपके पास, हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए को आपने W की वैल्यू लिख ली 1/2 APQ EPQ है, ठीक है। और फिर आपने ये भी बता दिया कि ये जो टर्म है ये एक्चुअली किसके इक्वल है, ये आपके पास इसके इक्वल है, यहाँ सॉरी ये आपने बता दिया यहाँ पे ये है, ठीक है। इस टर्म को हमने इसके इक्वलेंट लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये टर्म को लेके चले और हम यहाँ पे A की वैल्यू लिखी हुई है, APQ लिखा हुआ ना, और APQ क्वेश्चन में ही गिवन है कि APQ की जगह आप ये सारी बात जो है लिख सकते हैं, ये सारी टर्म्स लिख सकते हैं। तो मैंने APQ की जगह ये सारी टर्म्स लिख दी जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो मैंने लिख दी और ये आपके पास 7 EPQ आ गया, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो 1/2 है ये भी अंदर जाके हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और सिमिलरली आपके पास जो EPQ है ये भी अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो होगा क्या, ये जब इस टर्म के साथ जाएगा नीचे डिवाइड में तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगा U EPQ और ये वाला EPQ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डॉट आ गया, फिर प्लस लेमडा और यहाँ पे जो 2 नीचे था वो आ जाएगा 2, यहाँ पे ERR डेल्टा PQ और यहाँ पे EPQ आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे,
अब हम ये करेंगे कि इसमें से इन टर्म्स को तो भी मैंने छेड़ा नहीं, मैं सिर्फ इस टर्म को लेके चली, जो डेल्टा पी क्यू ई पी क्यू है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने आई थिंक किया भी है एक में, उसमें जब हमने कर क्या किया था, लेवाई सेविटा टेंसर और उसके अलावा क्रॉनिकल डेल्टा का जब हमने स्टडी किया तो उसका एक क्वेश्चन ऐसा था भी। ठीक है, अब आप देखें वही है ना, ये क्रॉनिकल डेल्टा है आपके पास, ये क्या आपके पास, ये आपके पास जो है लेवाई सेविटा टेंसर है, ये वो है। ठीक है, तो वो आप देख रहे हैं कि दोनों का फर्स्ट पी है, दोनों का सेकंड क्यू है। ठीक हो गया, अब इसको मैंने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड क्या करूंगी मैं, देखें यहाँ पे आपके पास पी की जगह मैंने क्या पुट किया, 1। ठीक है, पी की जगह मैंने 1 पुट कर लिया, यहाँ पे भी पी की जगह 1। पहले सिर्फ मैंने बी की वैल्यू पुट की है, पी की जगह 1 2 3 पुट की, बाकी मैंने अभी क्यू को छेड़ा ही नहीं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये पहली टर्म में पी की जगह 1, सेकंड टर्म में पी की जगह 2, थर्ड टर्म में पी की जगह 3। ठीक है, फिर आपने अब क्या करना है, क्यू की वैल्यू पुट करनी है। अब आपने क्या करना है, क्यू की वैल्यू, यानी यहाँ देखें, अब इस टर्म को अगर मैं लेके चलूंगी तो क्यू की मैंने वैल्यू पुट करनी है और क्यू की 3 तक जानी है। तो यहाँ क्यू की जगह 1, यहाँ पे भी क्यू की जगह 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू की जगह 2, ई की क्यू की जगह 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू की जगह 3 और क्यू की जगह 3, बाकी पी की जगह यहाँ पे भी 1 ही लिखा हुआ है। यानी इस टर्म से ये पहली लाइन के 3 टर्म्स आ गई। फिर इसी तरह सेकंड आपके पास जो टर्म है उससे क्या हो जाएगी, 3 टर्म्स आ जाएंगी। जैसे वो आपके पास क्या है, डेल्टा 2 क्यू ई 2 क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई डेल्टा 2 1, पहली पहली टर्म्स में क्यू की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखें सेकंड टर्म में 2 आ गया क्यू की जगह, थर्ड टर्म में आपके पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन थर्ड टर्म को कर लेंगे सॉल्व। ठीक हो गया, ये इसकी एक्सपेंशन आ गई। अब एक्सपेंशन आने के बाद हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी टर्म स्टे करेगी, क्योंकि डेल्टा और जो आपके पास लेवाई से बीटा टेंसर था उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जिसमें हम कहते थे कि खासकर अगर डेल्टा ऑपरेटर को हम क्रॉनिकल डेल्टा को देखेंगे तो वो आई जे 0 होगा अगर आई और जे इक्वल ना हो, इक्वल ना हो तो 0 होगा। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये टर्म इक्वल नहीं है, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी टर्म, क्योंकि 2 3 है, 2 और 3 एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ये टर्म 0, यहाँ पे आपके पास ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये सारी तो 0 कर रही है, और 0 जब इस टेंसर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसे भी 0 बना देगा। पीछे सिर्फ आपके पास सेम वाली वैल्यूज रह रही हैं। ठीक है, सेम वाली वैल्यूज रह रही हैं, तो वो देखें आपके पास क्या बन जाएगा। ये देखें, इसके साथ 1 रह गया, बाकी 0, ये 0, ये 0, ये 1, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा 2 2 था तो उसकी जगह वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पे अगेन 0, ये 0 0 और ये 1। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास बची सिर्फ ये E11, E22 और E33। इसका मतलब है कि आपके पास कोई इंडेक्स रिपीट हो रही है। तो मैंने आपको बताया था वो आपके पास क्या होती है, डमी इंडेक्सेस होती हैं, उसको मैं चाहे पीपी से रिप्रेजेंट करूँ चाहे मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूँ, ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको लिख दिया ईपीपी, यानी सिर्फ स्टे वर्किंग ईपीपी। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो ये वाली टर्म थी इसकी जगह अब मैं क्या लिख सकती हूँ, ईपीपी। देखें मैंने क्या लिख दिया, ईपीपी। ठीक है, ईपीपी लिख दिया। अब पी यहाँ पे क्या है, एक डमी इंडेक्स है। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से। जैसे यहाँ पे पीपी लिखा है, पीपी के बजाय अगर मैं आर आर लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा, आर आर। क्या हो जाएगा, आर आर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये यू आपके पास ईपी क्यू आ गया प्लस लैम्डा/2 और ई आर आर। ये भी, इसको भी मैंने इसके सबस्क्रिप्ट को भी पीपी को आर आर बना दिया क्योंकि डमी इंडेक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, ई आर आर का स्क्वायर। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको यही टर्म जो है उन्होंने कहा था कि फाइंड करें, म्यू ईपी क्यू प्लस लैम्डा/2 ई आर आर का होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर ली। अच्छा, नेक्स्ट इसी में, इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने किया, इसमें क्या कह रहे हैं आपको कि इसमें फाइंड करें आप, जो है आपके पास ए की वैल्यू यही गिवन हो। अब आपने नेक्स्ट इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। तो बी पार्ट देखें आपके पास है क्या, बी पार्ट में आपको कह रहे हैं P इक्वल्स टू ए पी क्यू, और वो किसके इक्वलेंट होगा, इस सारी इक्वेशन के इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो आप चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, अगेन एपी को आपने लिखा और एपी को लिखा। अब एपी क्यू जो आपको गिवन है क्वेश्चन के स्टार्ट में, ये वो उसकी वैल्यू 2 बार आपने लिख ली। अब ये 2 बार लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। जैसे ये टर्म है, ये सारी इस सारी के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस ये वाली टर्म इस सारी के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ऐसे मैंने इसको लिख लिया 2 म्यू ई पी क्यू और ये सारी टर्म, फिर प्लस लैम्डा या डेल्टा पी क्यू और ये सारी टर्म। ठीक हो गया, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा म्यू स्क्वायर ई पी क्यू प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 म्यू और ये ई आर आर और डेल्टा पी क्यू और ये हो जाएगा ई पी क्यू। ठीक है, ये आपके पास टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा
यहाँ पे फिर इसके बाद ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म आप लिख लेंगे, ये मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये टर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे एक लेमडा मिसिंग है, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये क्या बता रहा है आपको, डेल्टा पी क्यू ई पी क्यू इक्वल्स टू ई आर। ये आपने अभी पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर लिया है कि जहां आपके पास डेल्टा पी क्यू ई पी क्यू हो उसको हम ई आर आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ बन रहा है आपके पास, ये टर्म बन रही है, ये इसकी जगह आप ई आर आर लिख देंगे। ये देखिए मैंने लिख लिया इसकी जगह ई आर आर। फिर उसके बाद आपके पास ये टर्म आ रही है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा पी 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 क्यू डेल्टा पी क्यू। इसको तो एक्सपेंड कर लेंगे क्योंकि ये आपके पास समेशन की टर्म में, समेशन की टर्म में आइंस्टाइन समेशन रूल लग जाएगा इस पे। इसको आप एक्सपेंड करेंगे, या तो आपके पास दो लेवाइस से बीटा टेंसर एक जैसे हैं उसको एक्सपेंड करते हैं, या आपके पास ये हो, ठीक है। तो ये आप इसको आपने एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले सिर्फ पी की जगह 1, फिर पी की जगह 2 और क्यू पी की जगह 3। देखिए क्यू वैसा का वैसा लिखा हुआ है हर टर्म में, सिर्फ पी की जगह पहले 1 फिर 2 और फिर 3। फिर इसको मजीद एक्सपेंड करना है, ठीक है। मजीद एक्सपेंड करेंगे वो कैसे आ जाएगा आपके पास, देखें यहाँ पे बाकी सारी टर्म्स को मैंने वैसा ही लिखा रहने दिया, ठीक है। ये सिर्फ आपके पास नीचे इसको खोल रहे हैं, इसको खोलूंगी तो इसकी 3 टर्म बन जाएंगी। एक डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 3 डेल्टा 1 3, क्योंकि क्यू की जगह मैंने सिर्फ 1 2 3 पुट किया है तीनों टर्म्स में। फिर इसके साथ इसकी जगह भी आपके पास ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट है, ये मैंने प्लस लिख दिया, इसको डॉट लिखना है यहाँ पे। तो ये आपके पास इसकी 3 टर्म्स बन जाएंगी। फिर उसके बाद डेल्टा 3 क्यू और डेल्टा 3 क्यू इसकी 3 टर्म्स बन जाएंगी। ये आपके पास 3 टर्म्स आ गई। अब आप देखें डेल्टा से तो आपको खुद ही पता है कि डेल्टा जो है सेम वाली वैल्यू स्टे करती हैं, जो डिफरेंट वाली वैल्यूज होती हैं वो जीरो हो जाती हैं। मतलब ये भाई जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये टर्म ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो, ये जीरो। तो स्टे सिर्फ क्या करेंगी, डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 2 डेल्टा 2 2 और डेल्टा 3 3 डेल्टा 3 3 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। उसको आप देखें, उसको हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, ये देखें सिर्फ ये तीनों टर्म्स रही, इनकी जगह 1 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 1 1 रह गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे इसकी जगह 3, 3 लिख दिया मैंने, 3 लैम्डा स्क्वायर। ये 3 लैम्डा 3 आ गया आपके पास, ठीक है। 3 और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर ई आर का स्क्वायर था, ठीक हो गया टर्म। यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2 म्यू लैम्डा ई आर का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 म्यू ई आर का स्क्वायर है। तो इन दोनों ये एक ही जैसी टर्म लग रही है, अब इनको ऐड कर लेंगे, 4 म्यू लैम्डा ई आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास अगर मैं इस ई आर का स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बचेगा, 4 म्यू लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, ये टर्म बच जाएगी आपके पास। ये आपके पास पी इक्वेशन आ जाएगी, ये वही आई है जो आपको प्रूव करने के लिए कही गई है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपने इसको भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया।